राबील ने एक ऑफर की, और चले ऑफर उसने की मुझे, और ऑफर में ये लिखा था कि जो रिप्लाई करना वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के थ्रू करना, यानी कि लेटर भेजना। ये कंडीशन राबील ने रखी थी ऑफर के अंदर। अब मैं ठहरा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला इंसान। मैंने कहा खत ये कौन भेजता है। मैंने एक्सेप्टेंस तो कर ली, मगर मैंने रिप्लाई कर दिया राबील को वाया एसएमएस। मैंने कहा एसएमएस कर देते हैं। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाऊं पोस्ट ऑफिस, खत लिखूं, डालूं, टिकट लूं। टाइम लगेगा। मैं एसएमएस 2 मिनट में अपनी एक्सेप्टेंस उसको कम्युनिकेट कर दी। राबील को मेरी एक्सेप्टेंस तो पहुंच गई। राबील को एक्सेप्टेंस तो मेरी पहुंच गई। अब अगर ये चाहे, अगर ये चाहे तो इसको वैलिडेट कर सकती है, और अगर ना चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकती है। अगर चाहे तो मुझे इंसिस्ट भी कर सकती है कि मिस्टर उसामा, आपको कहा था खत, तो आपने खत ही भेजना है। अगर तो वो इंसिस्ट करे, इसका मतलब है कि उसने एक्सेप्टेंस कबूल आपकी नहीं की। अगर उसने इंसिस्ट किया, जोर डाला कि नहीं मुझे जवाब खत में चाहिए, मैं जिद्दी हूं, मुझे जवाब खत में लेना है, तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई, हो के भी नहीं हुई। और अगर वो खामोश हो जाए, मेरा एहतराम कर ले कि मैं एक बुजुर्ग बंदा हूं, वैसे तो मैं नहीं हूं खैर, तो ये सोचा जाएगा, ये समझा जाएगा कि राबील ने ये वाली कम्युनिकेशन एज इट इज मान ली है, उसको कोई एतराज नहीं है। तो अगर आप इंसिस्ट कर रहे हो कि नहीं मुझे वही मोड चाहिए, तब तो आपने उसकी एक्सेप्टेंस कबूल नहीं की। बट अगर आपने इंसिस्ट नहीं किया, आप खामोश रहेगा, चलो खैर ठीक है, एक्सेप्टेंस तो आ गई ना, जैसे भी आई चलो आ तो गई, तो इसका मतलब है कि आपने उसकी एक्सेप्टेंस को कबूल कर लिया है, इवन दो कि वो रीजनेबल मोड में नहीं थी। तो राबील, अब क्लियर हुआ पॉइंट? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? क्या ये पॉइंट सबको एज इट इज क्लियर है? चलो जी, अब कम्युनिकेशन के अंदर छुपे उन 2 पॉइंट्स का जिक्र करते हैं जो कि हमने अलग से, जिन पे एरो लगा के साइड पे कर दिया था। लेट्स यूज द ब्लैक स्क्रीन, और आपने जरा अटेंटिव होके बैठना है, बिल्कुल अटेंटिव होके बैठना है। पूरे लेक्चर की ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ हिस्सा तो हमने किया है, उसको ब्रेक करके अब जरा इसको कंप्लीट करते हैं। मिस्टर ए ने ऑफर दी 15 जुलाई को, और ये ऑफर पहुंची मिस्टर बी को 20 जुलाई पे। हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन बाय पोस्ट। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, या बाय लेटर भी कर सकते हैं। तो ए ने ऑफर कराई 15 जुलाई को, उसने खत भेजा जो कि बी को मिला 20 जुलाई को, जिसमें लिखा था, जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे 1 लाख रुपए के एवज, 1 लाख रुपए के एवज 25 बॉक्सेस ऑफ, क्या रखे, 25 बॉक्सेस ऑफ पेपर परचेज करूंगा। तो ए ने ऑफर की है बी को कि 1 लाख रुपए के बदले मैं तुमसे
25 बॉक्सेस परचेज करूंगा पेपर के। बी को जब खत मौसूल हुआ, जब बी को खत मौसूल हुआ तो उस वक्त था फर्ज करें रात का टाइम। उसने खत को खोलने में, पढ़ने में, रिप्लाई करने में, अपने पास सामान को चेक करने में कुछ टाइम लिया, और उसने 2 दिन के बाद रिप्लाई कर दिया। बी ने 2 दिन के बाद ए को रिप्लाई कर दिया कि मिस्टर ए, मुझे तुम्हारी ऑफर बहुत अच्छी रखी है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसने कोई कंडीशन नहीं डाली, कुछ नहीं किया, खत का जवाब बजरिया खत दिया, और 22 जुलाई को उसने खत रवाना कर दिया, जो कि 27 तारीख को जाके ए को मौसूल हुआ। अब चूंकि उसने यहाँ पे एक्सेप्टेंस कर दी थी, तो उसने एक काम और किया। उसने अपने दुकान में जाके वो 25 बॉक्सेस अलग से करके रख दिए। 25 डब्बे इलाहिदा या अलग करके रख दिए कि अब ये उस ए की अमानत है। अब ये मिस्टर ए की क्या है? अमानत है। मैं इसमें हेरा फेरी नहीं कर सकता, मैं इसको मार्केट में नहीं बेच सकता, ये उस बंदे को देने हैं मैंने, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ऑफर किस टाइम पे कंप्लीट हो रही है। जब जरा टाइमलाइन को देखते हैं। ए के नजदीक ए के नजदीक ऑफर कब पूरी हुई है? जी, कब हुई है? ऑफर पूरी हुई है 20 जुलाई को। ठीक है। अच्छा जी, तो मुझे बताइए एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई है? एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई है? 27 को। एक्सेप्टेंस मेरी कंप्लीट हो गई 27 को। अब थोड़ा सा दिमाग आप लोगों ने यूज करना। जब जब मिस्टर बी ने 22 जुलाई को ये खत एक्सेप्ट करके, मान के, रजामंदी जाहिर करके पोस्ट ऑफिस में जाके इसको पोस्ट कर दिया, और अपनी दुकान पे वापस आके 25 डब्बे जो उसको भेजने हैं वो साइड पे रख दिए, तो क्या मिस्टर बी ने सही किया वो डब्बे साइड पे करके? उसने सही किया ना, कि उसने कहा कि अब तो ये उसकी अमानत है। अब ये किसकी अमानत है? मिस्टर, अमानत किसकी बन गई? मिस्टर कौन सा, ए या बी? उसने डब्बे साइड पे किए तो अमानत किसकी थी? मिस्टर ए की। तो ए मिस्टर ए मिस्टर ए की अमानत उसने साइड पे रखी। अब अगर अब अगर इस टाइमलाइन के दौरान मिस्टर ए किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर ले उन 25 बॉक्सेस का, तो क्या वो सही करेगा? क्योंकि उसने एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करके, उसको ऑफर देके उसके डब्बे साइड पे करवा लिए, और अब वो सोच रहा है कि यार मुझे तो उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, जवाब ही नहीं आ रहा, ये अजीब उसने मजाक बनाया हुआ है, मैं किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। क्या वो सही करेगा? वो बिल्कुल भी सही नहीं करेगा। तो लॉ ने कहा कि जिस दिन, मैं यहाँ पे उर्दू में लिखूंगा ताकि आपको याद रहे हमेशा, जिस दिन मिस्टर बी अपनी रजामंदी
जाहिर कर दे और वो खत जाकर पोस्ट कर आए और सामान भी अलग करके रख ले, तो अब मिस्टर ए पूरे के पूरे बाउंड हो चुके हैं। अब अगर मिस्टर ए किसी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो खुद जिम्मेदार होंगे और बी को उतने पैसे बतौर पेनल्टी वापस करेंगे। बात समझ आई? आई नो कि उर्दू की राइटिंग कुछ थोड़ी मुश्किल होती है लिखना, बट कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी था कि जिस टाइम पे मिस्टर बी ने चीजों को साइड पे कर लिया, बिल्कुल अलग करके रख दिया, तो अब ए बेचारा फंस गया, ए बाउंड हो गया। अब ए अगर किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो उस बंदे के साथ ज्यादती कर रहा होगा और वो लायबल होगा हर तरह की पेनल्टी पे। तो जैसे ही बी ने खत भेजा, सामान साइड पे किया, उसने ए को बाउंड कर दिया। अब लॉ की नजर में ए बाउंड है जब बी ने 22 को एक्सेप्टेंस का खत रवाना कर दिया था। यहां तक बात समझ आई? यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब जरा कहानी का दूसरा रुख देखते हैं। कहानी का दूसरा रुख ये है कि मिस्टर बी ने सामान निकाल कर साइड पे कर दिया था, और फर्ज करें वो सामान जो उसने साइड पे निकाला, एक और कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे यही 25 डब्बे चाहिए और पैसे भी मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, तो क्या मिस्टर बी को वो सामान बेच देना चाहिए? क्या मिस्टर बी को वो सामान बेच देना चाहिए? मगर क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है? क्या ए को पता चल गया कि बी अपनी रजामंदी जाहिर कर रहा है? जब तक ए को जब तक ए को खत नहीं मिलता, जब तक ए को खत नहीं मिलता, बी भाई साहब बाउंड नहीं होंगे। तो बी का बाउंड हो रहा है, बी का बाउंड हो रहा है जब ए को खत मिल रहा है। बी जब तक ए को एक्सेप्टेंस का खत नहीं मिलता, वो बाउंड नहीं हो सकता। तो अब देखें, जब उसने सामान साइड पे किया था, लॉ की नजर में ए का बाउंड हुआ था 22 को, और बी का बाउंड होगा जब एक्सेप्टेंस का खत ए के हाथ में पहुंच जाएगा। जब एक्सेप्टेंस का खत ए के हाथ में पहुंच जाएगा तो बी क्या हो जाएगा? बाउंड। तो ए मेरा बाउंड हो रहा है, ए मेरा बाउंड हो रहा है 22 को, और बी मेरा बाउंड हो रहा है 27 को। यहां तक बात समझ आई सबको? यहां तक सबको क्लियर है जी? यहां तक ऑल डन? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। ए ने, दोबारा से देखिए, सर जूम पे नेट प्रॉब्लम आ ए रहा भाई है। ने
15 जुलाई को एक खत लिखा, राबिल ध्यान से सुनना। ए भाई ने 15 जुलाई को खत लिखा और सर जूम पे नेटवर्क आ उसमें रहा लिखा है। कि मैं तुम्हें लाख रुपया दूंगा, तुमने मुझे इस लाख रुपए के बदले 25 डब्बे बेचने हैं। और बी ने खुशी खुशी जब वो खत देखा पढ़ा, उसने अपनी रजामंदी जाहिर करके 25 डब्बे साइड पे लगा दिए और खत भेज दिया कि हाँ मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है। नहीं, पूरी एक सिनेरियो दोबारा से सुन लो, दोबारा से पूरा सुन लो, कंप्लीट हो जाएगा। बी ने जैसे ही डब्बे साइड पे लगाए, उसने ए को बाउंड कर दिया। बी ने जैसे ही डब्बे साइड पे लगाए, उसने ए को क्या कर दिया? बाउंड। लॉ की नजर में ए बाउंड हुआ था 22 को जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया था, मगर लेटर अभी रास्ते में है। हमने कहा ए तो बाउंड हो गया 22 तारीख को, बी कब बाउंड होगा? बी बाउंड होगा एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले पहले। बी का बाउंड होगा, बी का बाउंड होगा एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले पहले। तो मुझे बताइए एक्सेप्टेंस राबील कब कम्युनिकेट हो रही है? तो 27 तारीख से पहले पहले बी बाउंड नहीं है। बी अगर बीच में किसी और को वो सामान बेच दे और 27 तारीख वाला खत पहुंचने से रोक दे या उस खत से पहले रेवोकेशन का खत भेज दे, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो कब बाउंड हो रहा है? 27 तारीख को। अब समझ आई बात? अभी इसमें रेवोकेशन का तड़का भी ऐड करते हैं ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर हमारा आज एंड हो जाए। यहां तक क्लियर है अबनान भाई? अबनान, अगर आपको नेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है तो इसको एक दफा देख लें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा इशू जूम पे है, क्योंकि जूम पे तो बेतहाशा क्लासेस होती हैं। देयर माइट बी सम इशू एट योर साइड सॉर्ट ऑफ, या कभी डिवाइस वगैरह भी चेंज करके देख लिया कीजिए, उससे भी शायद थोड़ा बहुत बेहतरी आए। जी, अब आखिरी बात करते हैं रेवोकेशन की और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रेवोकेशन, रेवोकेशन क्या था? कॉन्ट्रैक्ट को होने से रोकना। मुझे बताइए कि ए ए अपनी ऑफर किस दिन से पहले पहले रिवोक कर सकता है? 15 से पहले, 20 से पहले या 22 से पहले? ए जो है, ए जो है वो अपनी ऑफर किस दिन से पहले पहले खत्म कर सकता है? इसका एक रूल आपने हमेशा याद रखना है। एक रूल दे रहा हूं, हमेशा रूल याद रखना है, बाउंड होने से पहले पहले। तो मिस्टर ए कब बाउंड हो रहे हैं? 22 को। तो वो कब तक अपनी ऑफर रिवोक कर सकते हैं? 21 तक। तो बाउंड होने से पहले पहले यू कैन रिवोक। मिस्टर ए, लाल से लिखूंगा, मिस्टर ए जो है वो 22 से पहले रेवोकेशन कर सकते हैं ऑफर की। और इसी तरह मिस्टर बी अपनी एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हैं? 20 से पहले, 22 से पहले या 27 से पहले? मिस्टर बी कब बाउंड हो रहे हैं? मिस्टर बी कब बाउंड हो रहे हैं? 27। तो वो अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हैं? 27 से पहले पहले। तो राबील, अशना और अबनान, आपको क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीवन?
राबील, अशना और अबनान। सो विद दैट हमारा चैप्टर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यानी कि ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे टाइम में इसको पूरा कर लिया विद ऑल एग्जांपल्स एंड ऑल एवरीथिंग। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग करेंगे इसके पास्ट पेपर्स एंड हम लोग इसके एमसीक्यूज को कुछ हद तक देखेंगे और इसके साथ साथ अगर टाइम ने इजाजत दी तो नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। इस संडे को आपका फर्स्ट टेस्ट होगा जिसका सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2, 30 मार्क्स के करीब का टेस्ट होगा और उसमें एमसीक्यूज भी होंगे 5 नंबर के साथ 7 नंबर के और बाकी सब्जेक्टिव का पोर्शन भी होगा। तो आप लोगों ने सही से उसको प्रिपेयर करके आना है। चैप्टर अब आपके पास सारा है, आपने वर्ड बाय वर्ड देखना है, लाइन बाय लाइन देखना है, याद करना है। कहीं पे कोई मसला आए, कोई परेशानी आए तो आपने फौरन से ग्रुप में आके पूछ लेना है कि सर ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये लाइन कैसी है, ये एग्जाम्पल कैसी है, जरा मुझे एक्सप्लेन कर दें, तो मैं आपको विद इन रीजनेबल टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा। जी, संडे विल बी द डेट जब हमारा टेस्ट हुआ करेगा, बी लॉ का भी और सी लॉ का भी। नॉर्मली हम लोग टेस्ट रखते हैं जिस दिन आई कैप का एग्जाम डे होता है और वो बी लॉ के केस में ट्यूसडे है। चूंकि उन्हीं 3 दिनों में हमारी क्लास भी है तो ट्यूसडे को मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता टेस्ट के लिए, तो टेस्ट हमेशा हमारा संडे वाले दिन होगा। ठीक हो गया, ताकि आपको जो बच्चे खाली बी लॉ पढ़ रहे हैं उनको भी गैप मिल जाए तैयारी करने का, और जो बी लॉ सी लॉ इकट्ठे लेके चल रहे हैं वो बीच वाले टाइम में उसको तैयार कर सकें। डन हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट होता है। इसकी अंग्रेजी आपने पढ़नी है और अंग्रेजी पढ़ के मुझसे पूछना है कि सर यहाँ पे मुझे मसला आ रहा है या ये लाइन बता दें, कुछ भी, अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो। ठीक हो गया। तो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। व्हाट्सएप की सपोर्ट हमेशा ओपन रहेगी, आपके सवालों को हम लोग एंटरटेन करते रहेंगे। सी यू टुमारो विद द पास्ट पेपर्स। अल्लाह हाफिज।